ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एरेज के बारे में जाना कि एरे क्या है, फिर हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के एग्जाम्पल को भी वर्कआउट किया। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। मल्टी डायमेंशनल एरे बिल्कुल उसी तरह से कार्य करने वाला है जिस तरह से सिंगल डायमेंशनल एरे है, लेकिन इसमें आपके पास एक से अधिक इंडेक्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक एरे यहाँ डिक्लेयर किया है इंटीजर ARR अर्थात एरे। इसमें हमने दो इंडेक्सेस प्रयोग किए हैं। आप यदि ध्यान दें तो पहला इंडेक्स जो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट और दूसरा जो इंडेक्स है वो बताता है उस एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट साथ में जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें तो हमारे पास तीन कर्ली ब्रेसेस अंदर की तरफ हैं। पहला 1 2 3, दूसरा 4 5 6 और तीसरा 7 8 9। तो तीन सेट हमारे पास अंदर की तरफ बने हुए हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि तीन एलिमेंट जो हैं हमारे पास पहले है, यानी कि पहला इंडेक्स 3 का है। उसके पश्चात हर एक एलिमेंट में फिर से तीन तीन एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारा पहला जो कर्ली ब्रेसिस ब्रैकेट है वो पहले एलिमेंट को डिफाइन करता है, दूसरा दूसरे वाले को, तीसरा तीसरे वाले को। लेकिन पहले एलिमेंट में फिर आगे से तीन एलिमेंट स्टोर हैं 1 2 3। फिर दूसरे एलिमेंट में तीन एलिमेंट स्टोर हैं 4 5 6 और तीसरे एलिमेंट में भी तीन एलिमेंट स्टोर है 7 8 9। आप चाहें तो इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें वैल्यू आप पहले से ही पास कर सकते हैं, और यदि चाहे तो कुछ इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे टोटल इंडेक्स नंबर बता दें जैसे मैंने 3 बताया है, और आप यहाँ रोज़ और कॉलम्स के अकॉर्डिंग, जो कि समझने में आसान रहता है, आसानी से वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले एरे ऑफ 0, पहला जो ब्रैकेट है वो रो को डिफाइन कर रहा है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2, यहाँ पे ये तीनों रोज को डिफाइन कर रहे हैं, पहला जो एलिमेंट है। दूसरा जो एलिमेंट है कॉलम को डिफाइन कर रहा है। जैसे पहले 0 ऑफ 0, 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 2, तो पहले फर्स्ट रो में तीन कॉलम डिफाइंड है। फिर जो उसका अगला जो रो है जो कि एरे ऑफ 1 है उसमें तीन कॉलम फिर से डिफाइंड है 0 1 2। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास रो है एरे ऑफ 2, उसमें आपके पास फिर से तीन एलिमेंट डिफाइन है और नीचे हमने उनकी वैल्यूज़ को भी स्टोर करके दिखाया है। एरे ऑफ 0 में 1 स्टोर है, एरे ऑफ 0 1 में फिर 2 स्टोर है, 0 ऑफ 2 में 3 स्टोर है, जो कुछ इस तरीके से स्टोर किया गया है। तो इस प्रकार हम मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रयोग कर सकते हैं डिफाइन करते हुए एरेज को। तो आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में DB एरे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि डबल डायमेंशनल एरे की बात करता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, लेकिन मैं डबल डायमेंशनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने केवल दो ब्रैकेट्स का प्रयोग किया है, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए डबल डायमेंशनल। यदि आप दो से ज़्यादा डायमेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से एक इंडेक्स और लगा सकते हैं। उस केस में हर एक पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के लिए जितना इंडेक्सिंग वैल्यू आप देंगे उतने एलिमेंट आपके बनते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला इंडेक्स 3 है, दूसरा इंडेक्स 3 है और तीसरा इंडेक्स मैं 4 कर देता हूँ, तो इसके पहले और इसके पहले एलिमेंट के लिए हर बार आपको 4 एलिमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके दूसरे एलिमेंट के लिए फिर से 4 एलिमेंट, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे। डबल डायमेंशनल एरे इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे केवल दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है इंडेक्सेस को स्पेसिफाई करने के लिए। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ मेरे पास डबल डायमेंशनल एरे को मैंने ओपन किया हुआ है। यदि आप यहाँ देखें तो DB एरे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पहले से ओपन किया हुआ है। DB एरे एग्जाम्पल एक क्लास बनाई है मैंने और वॉइड मेन में कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की हैं। सबसे पहले मैंने पहले तरीके से एरे को डिफाइन करना शुरू किया है जिसमें मैंने वैल्यूज़ यहाँ डिफाइन कर दी हैं। यदि आप यहाँ देखें तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस एरे को मैंने दो लूप्स का सहारा लिया है। पहली आउटर लूप है जो रोज़ को डिफाइन करती है, जिसके लिए मैंने R का प्रयोग यहाँ किया है, और क्योंकि मुझे पता है 3 एलिमेंट है तो मैंने इसलिए 3 लिख दिया है और R++ के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक ही स्टेटमेंट है इसमें, केवल मुझे एक स्पेस क्रिएट करना है, एक लाइन स्पेस, तो इसलिए मैंने println को यहाँ खाली प्रिंट करवाया है। लेकिन जो इनर लूप है मेरे पास यहाँ पे वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, जिसके लिए मैंने C का प्रयोग किया है, और इसमें मैंने इन दोनों रो और कॉलम वेरिएबल्स का प्रयोग करके सभी एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। यदि आप देखें तो R जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो C है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और नीचे यदि आप देखें आउटपुट सेक्शन में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमने वैल्यूज़ भरी हुई हैं वो सभी की सभी आउटपुट में दिखाई दे रही है। लेकिन नीचे मैंने एक लूप और प्रयोग की है, वो केवल आपको ये शो करने के लिए कि कौन सा वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है। इसके लिए मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और एक बार फिर से कंपाइल करूँ ताकि कंसोल विंडो मेरे पास अलग से खुल जाए। अब यहाँ देखें तो पहला जो एलिमेंट है वो एरे ऑफ 0 पे है, दूसरा जो एलिमेंट है एरे ऑफ 0 ऑफ 1 पे है, तीसरा एलिमेंट 0 ऑफ 2 पे। इसी तरह से जैसे ही रो चेंज होती है तो एरे 1 ऑफ 0 पे 4 है, एरे ऑफ 1 ऑफ 1 पे 5 है। तो मैंने इस तरह से वैल्यूज़ को डिफाइन किया है। ये नीचे वाला जो लूप है वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए है ताकि आप इंडेक्सिंग को समझ पाएँ। इसके लिए मैंने फिर से सेम लूप है, केवल R1 और C1 कर दिया है ताकि थोड़ा सा ईजी रहे समझने में। और यहाँ मैंने कुछ ब्रैकेट्स के साथ रो 1 और कॉलम R1 और C1 के साथ रोज़ और कॉलम्स को प्रिंट करवाया है। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार डबल डायमेंशनल एरे को हम प्रयोग कर सकते हैं। ये डबल डायमेंशनल का एग्जांपल है। यदि आप चाहें तो एक इंडेक्सिंग की वैल्यू और ऐड कर सकते हैं जिससे यह मल्टी डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो एरेस को और तीसरे एरे में उसके रिजल्ट को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट सेशन में फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।